जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समयसार परमागम के 75वें गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें 49वें नंबर के कलश तक हम पहुँचे थे और लगभग गाथा और कलश के आधार पर जो चर्चा हमारे सामने आई वो ये थी कि कैसे पहचाना जाए कि जीव ज्ञानी है। उसके लिए आचार्य देव ये बतलाते हैं कि जो कर्म और नौकर्म के परिणाम को नहीं करता है, मात्र ज्ञाता ही रहता है, जानता है, वो ज्ञानी हो गया है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य के लक्ष्य से ही, परद्रव्य के कर्तापने से ही सारी आकुलता और दुख है। और परद्रव्य का कर्तापना छूट गया है तो कोई भी प्रकार की आकुलता और दुख बची नहीं है। तो ज्ञान और आनंद का उपभोग ज्ञानी निरंतर कर रहा है। 49वें नंबर के कलश में आचार्य देव ने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए बताया कि कर्ता कर्म संबंध उन्हीं के बीच में होता है जिनमें व्याप्य व्यापक भाव हो। जीव और पुद्गल के बीच में कोई भी व्याप्य व्यापक भाव होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल जीव नहीं है। माने पुद्गल और जीव के बीच में तादात्म्य संबंध ही नहीं है। तादात्म्य संबंध ना होने से व्याप्य व्यापकपना नहीं है, और व्याप्य व्यापकपना नहीं होने से कर्ता कर्मपना नहीं है। जहाँ परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, जीव का कुछ कर ही नहीं सकता है। ना तो अन्य द्रव्य रूप है, ना अन्य द्रव्य इसका है, ना अन्य द्रव्य का कर्ता है, ना भोक्ता है। तो परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष स्वतः ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बचते ही नहीं है, वो नष्ट ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक परद्रव्य का लक्ष्य है, परद्रव्य में कर्ता भाव है, तब तक ही मोह राग द्वेष है। जब परद्रव्य का कर्तापना और परद्रव्य का लक्ष्य मिट गया तो वहाँ तो राग द्वेष आदि भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। फिर कोई ये प्रश्न करे कि राग का कर्ता कौन है? तो जब राग है ही नहीं तो उसका कर्ता कहाँ से ढूंढ के लाएं? जब परद्रव्य का कर्तापने का अभाव हो गया, परद्रव्य से तटस्थ हो गया, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाली इष्टनिष्ठ बुद्धि का अभाव हो गया, अब राग द्वेष है ही नहीं, तब उसका राग द्वेष का बाप कौन है? ये चर्चा ही व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए, और कोई करना भी चाहे कि कौन करता है, कौन करता है, तो कहते हैं कि परद्रव्य का कर्तापना था ना, इसलिए राग द्वेष थे। तो परद्रव्य ही उसका करता था, आत्मा उसका करता नहीं। आत्मा तो ज्ञान भाव का ही करता है। इसलिए रागादि भावों का भी कर्तापना उद्गल के ही खाते में डाल करके उसको तिलांजलि दे दी, उससे हाथ जोड़ लिया कि मोराग द्वेष मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए अच्छे भाव नहीं है। अब मोराग द्वेष की जब बात चलती है तो अशुभ भावों को तो हम तैयार हो जाते हैं। यहाँ पाप का करता नहीं हूँ, पाप भाव का करता, हिंसा, झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप का करता नहीं हूँ, ये तो स्वीकार कर सकते हैं। सात व्यसन के जो परिणाम है उनका मैं करता नहीं हूँ। लेकिन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो दया दान पूजा भक्ति का भाव है, जब इसकी चर्चा चलती है तो वहाँ उसका ऑनर्स लेना चाहता है, उसका क्रेडिट लेना चाहता है, तो मैं करता हूँ। लेकिन वो दोनों भाव एक ही जाति के हैं, दोनों की जाति ही परभाव है, विभाव है। मंद कसाय, तीव्र कसाय, शुभ भाव, अशुभ भाव, इनकी जाति तो कर्म है ना, पर भाव इनकी जाति है।
तो पर भाव तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक पर द्रव्य के प्रति आकर्षण ना हो। और पर द्रव्य का आकर्षण का मतलब है पर द्रव्य में अहम बुद्धि, पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि, पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि, पर द्रव्य में भोक्ता बुद्धि। जब यही नहीं है तो क्या किसके लक्ष्य से राग द्वेष मोह होंगे ही नहीं, उनकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए राग द्वेष की अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ज्ञान भाव में दृढ़ कराने के लिए गुरुदेव श्री के कुछ एक दो पैराग्राफ यहाँ पर उद्धृत किए गए उनके प्रवचनों में से, वो अपन पढ़ेंगे और फिर अपन 76वीं गाथा और उसके आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, रीडिंग करना है। जिसने रीडिंग नहीं की हो बहुत दिनों से, पूर्णिमा जी आप पढ़िए। जी सर। इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। भगवान आत्मा, कर्ता और दया, दान, व्रत, भक्ति आदि विभाव भाव, इनके कर्म यह कैसे हो सकते हैं? दया, दान आदि व्यवहार के काम और आत्मा का ही नहीं कर सकता, परंतु दया दान करने की विकारी परिणाम भी आत्मा के कार्य नहीं है, क्योंकि विभाव भाव आत्मा के अतद स्वरूप है। भगवान आत्मा का व्याप्त वीतरागी पर्याय है। चतुर्थ आदि गुण स्थानों में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप शुद्ध रत्नात्रय की पर्याय प्रकट होती है, वही आत्मा का व्याप्त है, अन्य नहीं। राग व आत्मा में व्याप्य व्यापक नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, परंतु ज्ञायक स्वभावी आत्मा और उनकी निर्मल वीतरागी परिणति में व्याप्तपना है, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं, तत्स्वभावी है। द्रव्य व्यापक और राग उसका व्याप्य ऐसा नहीं है, बल्कि द्रव्य व्यापक व उसकी निर्मल पर्याय व्याप्त ऐसा व्यापक बना है। जिस काल में जिस जाति का राग व जैसी देह की स्थिति अपने अपने कारण से होती है, उस काल में उन सबको छुपाए बिना ही जान लेने का ज्ञान उसका स्वभाव है। जिस काल में राग है, उस समय राग को जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है, अर्थात राग मेरा कार्य, मैं उसका कर्ता, ऐसा अज्ञान दशा को भेदता हुआ आत्मा स्वयं कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। देखो, यहाँ यह बात एकदम उभर कर आ गई है कि पर का कर्ता तो ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी नहीं है, परंतु पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी अपने उस अज्ञान भाव का कर्ता अवश्य है। तथापि पर में कर्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण ज्ञानी आत्मा को पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग आदि भावों का भी कर्ता नहीं माना गया है। तथापि उन राग आदि को जानने रूप ज्ञान का कर्ता तो ज्ञानी ही है। यह बात अत्यंत स्पष्ट होने पर भी ना जाने कुछ लोगों को ज्ञानियों को भी राग आदि का कर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, और कुछ लोग ज्ञानियों को राग आदि और पर को जानने रूप ज्ञान का भी कर्ता नहीं मानना चाहते। तथापि अन्य स्थानों पर उक्त कथन भी आते हैं, पर को उनकी अपेक्षा अलग होती है। उक्त अपेक्षा को भी यथा स्थान स्पष्ट किया जाएगा, परंतु यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि ज्ञानी जीव पर के और रागादि अज्ञान भावों का कर्ता नहीं है, परंतु उन्हें जाने रूप ज्ञान पर्याय का कर्ता अवश्य है। तो ये जो चर्चा गुरुदेव श्री के उद्धरण से यहाँ की गई है, उसका फोकस एक ही है, राग भाव की तरफ। और उसमें भी 3 पैराग्राफ में 3 बातें यहाँ स्पष्ट की हैं।
जो सबसे पहला पैराग्राफ आप देख रहे हो सामने, भगवान आत्मा कर्ता और दया दान व्रत भक्ति आदि विभाव भाव इसके कर्म ये कैसे हो सकता है। दया दान आदि व्यवहार के काम तो आत्मा कर ही नहीं सकता। दया दान आदि माने जो मन वचन और काय की प्रवृत्ति है, माने शरीर से और वचन से जो हम पाठ आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, पुद्गल आदि द्रव्यों का, वो तो भिन्न परद्रव्य है ही, उसके तो कर्ता हो ही नहीं सकते। ये बात तो स्वीकार है, इसमें तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगता ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये तो आचार्यों के द्वारा प्रमाणित सिद्ध बात है। और लोक में भी यदि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो उसका द्रव्यत्व नष्ट हो जाएगा। दो द्रव्य मिलकर के एक हो जाएंगे, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में चले जाएंगे, और सारी दुनिया में ये कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो। क्यों? ऐसा होने पर किसी भी वस्तु का स्वरूप ही नहीं रहेगा, कुछ भी आप चर्चा ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विद्यमान है। इससे ही ये सिद्ध होता है कि परस्पर एक दूसरे के कर्ता नहीं है। देह और आत्मा परस्पर एक दूसरे के कर्ता नहीं है, क्योंकि दोनों अनादि काल से संयोग होने पर भी एक दूसरे से भिन्न ही है। एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान इनमें नहीं हुआ है। अब दयादान आदि जो व्यवहार है वो तो आत्मा नहीं कर सकता, ये बात समझ में आती है। लेकिन उलझते यहाँ पे हैं कि जो दयादान आदि करने के विकारी परिणाम भी, अब आपको लग रहा होगा कि दान करने का परिणाम विकारी परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है। तो पुण्य और पाप ये दोनों ही विकार हैं। विकार के दो भेद हैं, पुण्य और पाप। प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने दो प्रकार के भाव की चर्चा की, एक शुद्ध भाव, एक अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव माने आत्मा का वीतराग परिणाम, और अशुद्ध भाव के दो भेद किए, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो इसलिए यहाँ विकार शब्द कहा गया है, तो ऐसा नहीं कि कोई नई धारा चला दी, कोई नई बात कह दी। आचार्यों के द्वारा जो बात कही गई है, शुभ को अशुद्ध में लिया गया है। अशुद्ध माने विकार। तो दयान करने का जो विकार परिणाम है वो भी आत्मा का कार्य नहीं है, क्योंकि यदि वो आत्मा का कार्य हो, आत्मा का कार्य हो, तो सभी आत्माओं में होना चाहिए। तो सभी आत्माओं में तो नहीं होता है। तो किन आत्माओं में होता है? कि जिन आत्माओं में अस्थिरता है, जिन आत्माओं में अज्ञान भाव है, उनमें तो रागादि भाव देखे जाते हैं, रागादि रूप कार्य देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रागादि भाव आत्मा का तत्स्वरूप नहीं है, ये अतत् स्वरूप है। अतत् स्वरूप माने किसी काल विशेष में ही जीव में ये परिणाम देखे जाते हैं, और जिस समय देखे जाते हैं उस समय द्रव्य कर्म का निमित्त होता है, और किसी न किसी पर द्रव्य में इसकी बुद्धि उलझी हुई होती है या पर द्रव्य के प्रति आकर्षित रहता है। यानी ये परिणाम आत्मा के स्वाभाविक परिणाम नहीं है, तद्रूप परिणाम नहीं है, अतद्रूप है। इस प्रकार से यहाँ पहले पैराग्राफ में कहा। अच्छा, तो आत्मा के तद्रूप परिणाम कौन से हैं? तो बताते हैं ना, ज्ञाता दृष्टापना आत्मा का तत्रूप परिणाम है। और आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है ना, सुख चारित्र आदि, इनकी जो प्रकटपना है, निर्मल पना है, जो वीतरागी पना है, वीतरागी पर्याय है, वो आत्मा का तद्रूप है। क्योंकि आत्मा का द्रव्य और गुण जैसे हैं वैसा पर्याय में झलकता है, ये उसका तदपना है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सिद्ध पर्यंत जितने स्वाभाविक निर्मल पर्याय प्रकट हैं, उनका कर्ता तो आत्मा है, क्योंकि उनके साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है। लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव जो आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को प्रकटपने नहीं दर्शाते हैं, ऐसे विकारी भाव आत्मा का तत्स्वरूप नहीं है, वो अतत्स्वरूप है। इसलिए आत्मा उनका कर्ता नहीं है। ये पहले और दूसरे नंबर के पैराग्राफ में बात की। अब क्यों रागादि से अतदपना है और क्यों निर्मल पर्यायों से तदपना है, इन दोनों की सिद्धि ये तीसरे पैराग्राफ में की। राग और आत्मा में व्याप्य व्यापकता नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वभाव ज्ञान लक्षण वाला है, और राग पर के लक्ष्य होने वाला एक विकार है। ये पर के लक्ष्य होने वाला विकार और आत्मा की स्वाभाविक पर्याय जो ज्ञान लक्षण से पहचानी जाती है, ऐसा आत्मा, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एक वस्तु नहीं है। नियम सार आदि ग्रंथों में तो यहाँ तक चर्चा की कि प्रदेश भेद है। राग जैसे देह और आत्मा
ये अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, भले ही आकाश के समान प्रदेशों में रहते हुए दोनों का जो स्वभाव क्षेत्र है, विस्तार है, वो अपना अपना है। ऐसे ही रागादि भाव भी आत्मा और ज्ञान स्वभाव जो है उससे भिन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि वो परद्रव्य को का लक्ष्य करके उत्पन्न होती हैं, इसलिए पर में शामिल है, आत्मा में शामिल नहीं है। ज्ञायक स्वभावी आत्मा और उसकी जो निर्मल परिणमति है, उनके बीच में व्यापी व्यापकपना है, क्योंकि दोनों अभिन्न है। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा आत्मा का स्वरूप उन पर्यायों में झलकता है। रागादि पर्याय में क्या झलकता है? रागादि पर्याय में झलकता है ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसको बदल सकता हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो परिणाम है ये यथार्थ वस्तु स्थिति को नहीं बतलाते हैं, इसलिए आत्मा से भिन्न वस्तु है। इसलिए द्रव्य को व्यापक कहना और राग को व्याप्य कहना ये संभव नहीं है, अपितु द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय में ही व्याप्य व्यापकपना हो सकता है। ठीक है, आगे इसी बात को और बढ़ाया, जिस काल में जिस जाति का राग व जैसी देह की स्थिति अपने अपने कारण से होती है, उस काल में उनको छुए बिना, माने देह और रागादि भाव, इन दोनों रूप हुए बिना, छुए बिना माने ज्ञान देह को जानता है तो देह रूप नहीं होता है, ज्ञान राग को जानता है तो राग रूप नहीं होता है, वो बिल्कुल तटस्थ भाव से उनका ज्ञाता बना रहता है। जैसे ज्ञान राग परिणति से और देहादि से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। प्रभावित हो तो संबंध हो तो प्रभावित होना चाहिए, और वो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इसका मतलब आत्मा भी राग परिणति से मेला नहीं है। आत्मा स्वभाव से देखा जाए तो निर्मल ही है सदा काल, कारण परमात्मा जिसको हम कहते हैं। कारण परमात्मा तो पूर्ण शुद्ध बुद्ध विराजमान है ही, क्योंकि शुद्ध ना हो तो शुद्धता प्राप्त ना हो, इसलिए शुद्ध ही है। जिस काल में राग है उसी समय राग को जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। कर्तृत्व रहित माने रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है, जो चीज मेरी है ही नहीं, मैं उसका कर्तापना कैसे अपने माथे ले सकता हूँ। इसलिए ज्ञानी जीव रागादि होते हुए रागादि का भी ज्ञाता ही रहता है, उनमें अपनत्व तो नहीं करता है, उनको अपना भाव नहीं मानता है, और अपना भाव नहीं मानता है इसलिए उसमें कर्ता पने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मोह राग द्वेष आदि परिणति से वेद विज्ञान करते हुए आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से प्रकाशित होकर के अत्यंत लसित होता है, अत्यंत शोभायमान होता है, उसमें कोई विकार शामिल होता नहीं है। अब इसी बात को डॉक्टर साहब ने फिर 2 पैराग्राफ में सार रूप में बतलाया, और ये कहा कि रागादि भाव जो हैं वो पर भाव हैं और पर द्रव्य के लक्ष्य होते हैं। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान आत्मा की स्वाभाविक निर्मल परिणति है, वो स्वभाव है। मैं पर भाव का कर्ता कैसे हो सकता हूँ, मैं तो स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूँ। और जो इस बात को स्वीकार करता है वो ज्ञान का कर्ता होकर के परिणमित होता है। चर्चा में पहले भी 1-2 बार आपको एक पंक्तियां सुनाई थी, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे। हैं, द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है, और ज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। मोह राग द्वेष अज्ञान भाव है, और ज्ञानी जीव है वो मोह राग द्वेष को में अपनापन करता ही नहीं, अपनत्व तो करता ही नहीं है। होते हुए मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, उनमें भी कहता है ये मेरे नहीं है भाई, ये मेरी मालिकी की नहीं है, ये उत्पन्न हो रहे हैं और इन ये मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है। इसलिए जब उनसे एकत्व स्थापित नहीं करता है तो उनका कर्तापना कैसे स्वीकार करेगा। तो द्रव्य कर्म का पुद्गल द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य और नौ कर्म का, और अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है, और ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है। अब जो अपने आप को ज्ञान भाव का कर्ता माने सो ज्ञानी है। अब कोई कहे नहीं हमें तो राग द्वेष होते हैं, मैं तो अज्ञान भाव का करता हूँ, तो शास्त्रों में तो यही कहा है कि जो अज्ञान भाव का कर्ता अपने आप को माने वो अज्ञानी है। अब अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए? ये तादात्म्य संबंध को पहचानना चाहिए, व्यापक व्यापक भाव को पहचानना चाहिए। वास्तव में करता है या करता है, इस
विषय को स्पष्टता के साथ जानना चाहिए। जब ये बात उसको समझ में आ जाए, ख्याल में आ जाए और उनका कर्तापना से छूट जाए तो वो ज्ञानी हो जाता है। ये सरल सी बात, ये पूरा सार गाथा और कलश का इस प्रकार से यहाँ हुआ है। अब ये बात पूरी नहीं की आचार्य ने, अभी 4 कलशों से इसको और अधिक दृढ़ किया। कैसे दृढ़ किया कि कर्ता कर्म संबंध किनके बीच में होता है, कि जो परिणमित हो, कार्य रूप परिणमित हो, कार्य को ग्रहण करे या कार्य रूप से उत्पन्न हो, तभी उनमें कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। आत्मा ना तो शरीर रूप परिणमित होता है, न शरीर को ग्रहण होता है, न शरीर रूप से उत्पन्न होता है। ऐसे ही द्रव्य कर्म है तो आत्मा ना तो द्रव्य कर्म रूप परिणमित होता है, न द्रव्य कर्म को ग्रहण करता है और न द्रव्य कर्म रूप से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो पर भाव हैं, पर भाव माने अज्ञान भाव है, मोह राग द्वेष परिणाम हैं, उन परिणामों रूप भी आत्मा ना तो परिणमित होता है, ना उनको अपने स्वभाव में शामिल, ना तो आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव से राग द्वेष रूप होता है, ना राग द्वेष परिणामों को आत्मा ग्रहण करता है, माने उनमें तादात्म्य नहीं करता है, और ना राग द्वेष रूप होकर के आत्मा उत्पन्न होता है। इसलिए पर द्रव्य कर्म और पर भाव, इन तीनों के साथ में कोई कर्ता कर्मपना संभव ही नहीं है। आत्मा तो एकमात्र ज्ञान भाव रूपी परिणमित होता है, ज्ञान भाव को ही ग्रहण करता है और ज्ञान भाव रूप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए वो ज्ञान भाव का ही करता है। ये संयुक्त गाथाएं हैं, उन संयुक्त गाथाओं के माध्यम से चर्चा यहाँ रखी गई है। अपन ये गाथाओं का पाठ करेंगे। अच्छा, पिछली गाथा के आधार पर यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई पंक्ति ख्याल में नहीं आई हो, तो आप जरूर चर्चा करें, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 76वीं गाथा की उत्थानिका का पाठ करेंगे। हेमलता जी पढ़िए। यद्यपि यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि आत्मा का पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तथापि आगामी गाथाओं में भी उसी बात को विस्तार से समझाते हैं, अनेक युक्तियों से पाठकों के गले उतारते हैं। सर ये पाठ आप करो। हाँ हाँ, मैं गाथा पढ़ता हूँ, आप उसको दोहराइए जी। ण विपरिणम दिण गिण्णदी विपरिणम गिणति उपज्य दिण पर दव्वपज्जाये उपज्यति णानि जानन्तो विहु ओग्गलकम्मं अणेरवि एक गाथा को अपन समझ लेते हैं और उसी के अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं, फिर आगे की गाथाएं आप भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि आपको तो मोटे मोटे तो कोई उसमें अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा होगा, खाली एक एक शब्द बदला है। जैसे 76 नंबर की गाथा में पौगल कम्मम अणेय विहम, 77 नंबर की गाथा में सग परिणामम अणेय विहम, और 78 नंबर की गाथा में पौगल कम्मप फलम अनंतम। ये 3 शब्द आपको 76, 77 और 78 में अलग लग रहे हैं। और 79 नंबर की गाथा में अंतिम लाइन है पौगल दब्वम पितहा परिणमदी सयेहिम भावेहिम, माने पौद्गल द्रव्य भी अपने परिणाम रूप होकर के परिणमित होता है। जैसे आत्मा जानता हुआ ज्ञान रूप परिणमित होता है, उद्गल परिणाम रूप को जानता हुआ भी ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, वैसे ही पुद्गल द्रव्य वो पुद्गल के परिणामों रूप परिणमित होता है, वो आत्मा रूप परिणमित नहीं होता है। माने हम पुद्गल के घर में नहीं जाते हैं और पुद्गल हमारे घर में नहीं आता, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं।
कोई कनेक्शन नहीं है। ये 79वीं नंबर की गाथा में पुद्गल द्रव्य के कर्तापना पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात स्पष्ट की है। एक एक शब्द देखते हैं। न विपरिणमति, न अपि परिणमति, परिणमित भी नहीं होता है। न गिण्णति, ग्रहण भी नहीं करता है। न उपज्जति, न पर द्रव्य पज्जाए, पर द्रव्य और पर पर्याय रूप उत्पन्न भी नहीं होता है। कैसे? णाणी जानन्तो पोगल कम्मम अणेय विहम, अणेय विहम माने अनेक विध, अनेक प्रकार के, पोगल कम्मम माने पुद्गल कर्म को, जानन्तो विहु, खलु, खलु माने विहु शब्द का मतलब है खलु, निश्चय से, वास्तव में ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी पर द्रव्य पज्जाए नापि परिणमति, पर द्रव्य पर्याय रूप परिणमित नहीं होता है। पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय को जानता हुआ भी पर द्रव्य, पर गुण और पर्याय, पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ ज्ञानी पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय रूप को ग्रहण नहीं करता, और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी ज्ञानी पर द्रव्य पर्यायों को उत्पन्न नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है? आचार्य ने 3 शब्द कहे, परिणमति, गिण्णति, उपज्जति, कि ना तो उन रूप परिणमित होता है, ना उनको ग्रहण करता है, ना उनको उत्पन्न करता है। हमारे ज्ञान में कोई वस्तु झलकी, ठीक है, एक पेड़ ज्ञान में झलका, तो हमने पेड़ का क्या उपकार किया? क्या हमने पेड़ को परिणमित कराया? हम पेड़ रूप परिणमित हुए, या फिर पेड़ को आत्मरूप हमने परिणमित कराया? बोले कुछ नहीं कराया, बस जाना, और क्या जाना ना, खाली माने जानता हुआ भी ये आत्मा ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता। अच्छा, जाना तो ज्ञान ने तो ग्रहण कर लिया ना, उसको ज्ञान में तो समा गया ना वृक्ष। बोलते नहीं समाया, ज्ञान किसी को ग्रहण नहीं करता है, ज्ञान का काम जानना है, बस जानता है, ग्रहण नहीं करता उसको। वो ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हो जाता, ज्ञेय में जाकर के फंस नहीं जाता, और ना ही ज्ञेय ज्ञान में आकर के फंस जाते हैं, और ना ही वो ज्ञेय ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं। ज्ञान भिन्न रहता है, ज्ञेय भिन्न रहते हैं। और उपज्जति, और ना उत्पन्न करता है, ना उस रूप उत्पन्न होता है। बोलो, ऐसा कोई आपने परी कथाओं में पढ़ा होगा, किसी ने वरदान दिया, बोले तुम जिसको पहली बार देखोगे तुम वैसे ही बन जाओगे, जो तुम्हारे ज्ञान का, तुम आंख बंद कर लो, आंख खोलोगे, जो तुम्हारे सामने होगा तुम उसी रूप हो जाओगे। आंख खोली, सामने पर्वत था, तो पर्वत रूप उत्पन्न हो गया वो। तो ऐसा जानने से ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ कल्पना में हो सकता है, अज्ञानी की कल्पना में ये सब हो सकता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ये है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। वो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता देखता तो है, लेकिन किसी भी पुद्गल कर्म रूप ना तो परिणमित होता है, ना उनको ग्रहण करता है, और ना उन रूप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये 3 बातें कहने का क्या मतलब है कि जब ना तो परिणमित हुआ, ना ग्रहण किया, ना उत्पन्न किया, फिर कर्ता कर्म पना कहाँ से आया? ये कर्ता कर्म पने की कल्पना कहाँ से आई? तो बोलते कल्पना ही मात्र भ्रम है, और जो इस कल्पना में डूबे हुए हैं वो जीव दुखी रहते हैं। ठीक है, पहली गाथा फिर से पढ़ता हूं एक बार। ण विपरिणम दीण गिण्णदि, उपज्ज दीण पर जाए, प्राणी जानन्तो विहु कल कम्मम कम्मम अणे विहम। हाँ, अब दूसरा कि सग परिणामम, सग परिणामम का मतलब क्या होता है? स्वक परिणाम माने आत्मा पुद्गल द्रव्य या पर द्रव्य के अनेक प्रकार से पुद्गल द्रव्य को जानता हुआ भी उस रूप उत्पन्न, प्रकट या फिर ग्रहण, परिणमित कुछ भी नहीं होता है।
उसी प्रकार आत्मा अपने आत्मक परिणामों को जानता हुआ, अपने आत्म परिणामों को, अपने स्वभाव को जानता हुआ भी पर द्रव्य, पर गुण और पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता है। माने कि आत्मा जिस समय पर द्रव्य को जान रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्व को नहीं जान रहा है। ये स्वपर प्रकाशक की रूप में भी इन गाथाओं को हम देख सकते हैं। 76वीं नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता। वो पुद्गल कर्म माने पर द्रव्य ले लो आप, बिल्कुल छूट है उसमें। समस्त परद्रव्यों को जानता हुआ भी आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, परद्रव्यों को ग्रहण नहीं करता, परद्रव्य रूप उत्पन्न नहीं होता। रूप उत्पन्न। 77वीं नंबर की गाथा में कहते हैं सग परिणामम अणे विहम, जानन तो, यानी आत्म परिणामों को, अनेक प्रकार के आत्म परिणामों को, अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, बल आदि अनेक प्रकार के स्व परिणामों को जानता हुआ, उनको भोगता हुआ ज्ञानी परदव पज्जाए न विपरिणमदी न गिणदी न उपज्जति, यानी स्वयं को जानता हुआ भी परद्रव्य को ग्रहण, उत्पन्न या फिर परिणमित नहीं होता है। तीसरा कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म फल को भी जानता हुआ। अब अनेक की जगह अनंत शब्द का प्रयोग किया, पौगल कम्म फलम। अब पुद्गल कर्म का फल क्या क्या है आप लगा लो, अघातिया कर्मों का फल क्या है और घातिया कर्मों का फल क्या है। पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए जो अनेक प्रकार के कर्म फल हैं, कर्म फल है माने संयोग कहो या संयोगी भाव कहो, दोनों आ गए इसमें। और आप द्वेष भी आ गए, और देह आदि जो नाम कर्म के उदय से मिले हैं, या घर, मकान, संपत्ति, धन, कुटुंब, जो भी जन्म साता वेदनी के उदय से जो अपने भाषित होती हैं, उनके साथ अपना संबंध जो भी जुड़ा हुआ है, तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म फल को भी जानन तो विहु, निश्चय से जानता हुआ, पर दब पज्जाए न परिणमदी न गिणदी न उपज्जति। अच्छा, आत्मा परद्रव्य गुण पर्याय का कर्ता नहीं है, तो फिर कौन है? तो आत्मा तो न विपरिणमदी न गिणदी उपज्जदिण परदव पज्जाए पोगल दवम पितहा परिणमदी सएहिम भावेहिम। पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के गुण पर्याय रूप ना तो परिणमित होता है, ना उनको ग्रहण करता है, और ना उन रूप उत्पन्न होता है। वो तो अपने स्वयं के भाव रूप ही, स्वयं की पर्याय रूप ही परिणमित होता है। पहले की जो 3 गाथाएं हैं वहां जीव ये कहे मैं तो निरपराधी हूं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो परद्रव्य को छूता भी नहीं हूं, लेकिन परद्रव्य मुझे परेशान करता है, दुखी करता है? मैं कर्म का कुछ नहीं करता, ये बात मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन आप कर्म को समझाओ कि वो हमको परेशान नहीं करे, परद्रव्य को समझाओ कि वो हमको परेशान नहीं करे। जब झगड़ा होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि हम आपकी सब बात मान लेते हैं, बिना कंडीशन, बिना शर्तों के आपकी सभी बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन आप सामने वाले को समझा दो कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो 79 नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं कि जो परद्रव्य है वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों? पौगल दवम पितहा, उसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य भी परिणमदी सएहिम भावेहिम, अपने स्वयं के परिणाम रूप ही परिणमित होता है। परद्रव्य पज्जाए न विपरिणमदी, ना तो परद्रव्य पर्याय रूप परिणमित होता है। परद्रव्य कौन है पुद्गल के लिए? जीव परद्रव्य माने कर्म ने अनादि काल से आज तक किसी भी जीव को नरक नहीं पहुंचाया, स्वर्ग नहीं पहुंचाया। ये जीव अपनी क्रियावती शक्ति से और स्वयं के परिणामों के निमित्त से अनेक प्रकार के व्यवकारी भाव रूप परिणमित स्वयं ही हुआ है। पुद्गल द्रव्य तो अपने स्वयं के परिणामों का ही करता है। पर द्रव्य पर गुण और पर्यायों को ना तो परिणमित करता है, ना उनको ग्रहण करता है, और ना उन रूप उत्पन्न होता है। ज्ञानावरण कर्म के पास कितना ज्ञान है, दर्शनावरण कर्म के पास कितना दर्शन है, मोहिनी कर्म के पास कितना चारित्र, कितना सुख है, दर्शन मोहिनी के पास कितना श्रद्धा नाम का गुण है? बोले कुछ नहीं है। तो क्या है? उनके पास स्पर्श रस गंध वर्ण है, और वो स्पर्श रस गंध वर्ण ही रूप परिणमित होते हैं। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। आत्मा जानता हुआ आत्म परिणाम रूप परिणमित होता है,
और पुद्गल द्रव्य अपने स्वयं के भाव रूप परिणमित होता है। कोई भी द्रव्य एक दूसरे का कुछ भी करता धरता नहीं है। ये बड़ी स्पष्ट बात 76, 77, 78 और 79 नंबर की गाथा में आचार्य ने समझाई। मुझे याद आता है जब मैं 98 में एक नाटक लिखा था, 1998 में जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, निमित्त उपादान अदालत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और बहुत मंचन उसका होता है। कई लोगों को पता नहीं है कि मैंने लिखा है, लेकिन 98 में जब महाविद्यालय में पढ़ता था तब मैंने लिखा था और इसका मंचन वहाँ पे हुआ था। युवा फेडरेशन के शिविर में एक नाटक प्रतियोगिता थी, उसके लिए लिखा था। उसमें एक उपादान वकील और निमित्त वकील के बीच में संवाद होता है। वो संवाद का अंश यहाँ बहुत फिट होता है। जब निमित्त वकील अनेक आगम के प्रमाण प्रस्तुत करके कहता है कि जो नर दूजे पांव बिन चलवे को आधीन है, कि निमित्त के बिना कार्य हो ही नहीं सकता है, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पांव बिन चलवे को आधीन। आज तक किसी को भी सम्यक दर्शन बिना देशना के हुआ हो तो हमको बताओ। चलने के लिए तो दो पैर चाहिए, उपादान भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए। लेकिन वो निमित्त भी चाहिए ना कह करके वो कहता है निमित्त ही कार्य का करता है, निमित्त ही वास्तविक करता है। और जो उपादान वकील है वो सिद्ध करता है कि निमित्त करता नहीं है, करता तो स्वयं वो द्रव्य जो उस रूप परिणमित उत्पन्न और ग्रहण होता है। इसके लिए युक्ति दी। उपादान वकील ने पूछा निमित्त वकील को कि अच्छा तुमने आचार्य उमा स्वामी को जानते हो? बोलते हाँ हाँ जानते हैं। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो निमित्त वकील ने जवाब दिया कि तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। बोले तुमने 5वां अध्याय पढ़ा है? बोलते हाँ हाँ पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो उसमें द्रव्य की क्या परिभाषा बताई है? तो बोलते हैं कि सद्द्रव्य लक्षणम। ये सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय द्रव्य किस में होता है? बोलते प्रत्येक द्रव्य में होता है। किन किन गुणों में ऐसा परिणमन होता है? प्रत्येक गुण में होता है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमित होता ही होता है। अच्छा कब होता है कब नहीं होता है? बोले ऐसा संभव ही नहीं है। 24 घंटे 12 महीने प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमन करता करता और करता ही है। जब निमित्त वकील ने बात कही तो उपादान वकील ने तुरंत कहा मिलॉर्ड पॉइंट नोट किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अपना काम करने के लिए है तो वो दूसरे का काम करने की उसके पास फुर्सत कहाँ है? अगर दूसरे द्रव्य के परिणाम रूप परिणमित हो, उसको ग्रहण करे, उसको उत्पन्न उस रूप उत्पन्न हो, तो अपना काम कौन करेगा? ये उपादान निमित्त वकील अगर ऐसा कहते कि निमित्त करता है तो ये वैसी ही बात कर रहे हैं कि ये उस उक्ति को ये चरितार्थ कर रहे हैं कि यदि ये जिस समय मेरे साथ अदालत में ये मुकदमा लड़ रहे हैं उसी समय अपने घर पर अपनी श्रीमती जी के लिए चाय बना रहे हैं, क्या ये संभव है? बोले संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय मुकदमा लड़ रहे हैं उस समय कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ेगा और घर पे जाके चाय बना रहे हैं तो घर पे जाके ये बंद करना पड़ेगा। तो प्रत्येक द्रव्य के पास में अपना अपना उत्पाद व्यय द्रव्य का कार्य है और प्रति समय वो करता है, एक ही समय छूटता नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता है। इसी आचार्य कुनकुन देव की इन युक्तियों की झलक मैंने वहाँ उस नाटक में ली थी। सैद्धांतिक नाटक है, काफ़ी तो देखा होगा शायद आप लोगों ने। अगर नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो तो जैन धर्म की कहानियाँ भाग 11 में प्रकाशित भी है, आप उसको जरूर पढ़ना। समय हो गया है। बहुत सुंदर। देखा है आपने निमित्त उपादान अदालत? नहीं देखा नहीं सर मैंने। सर हम लोग ने नहीं देखा है। आप डाल देना या फिर सर आप आपको उस कहानी डाल की पीडीएफ शेयर कीजिएगा। हाँ जैन धर्म की कहानियां भाग 11 में प्रकाशित है। वैसे उसका हाँ मंचन बहुत करते हैं जगह जगह मंदिरों में। मैं तो कई बार सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ निमित्त उपादान नाटक हुआ था। थोड़ा कठिन हाँ। शास्त्रीय विद्वान है वो लोग, तैयार करके करते हैं प्रस्तुत। ठीक है, मैं शेयर करूंगा आपको। लेकिन ये गाथाएं इसी बात की उद्घोषणा करती हैं कि प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अपना काम है करने के लिए, अन्य द्रव्य का कार्य कोई द्रव्य करता नहीं है। यही विराम लेते हैं, समय हो गया है, जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना
वंदे सत्य वंदे सत्य वाणी माता।